नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आर.बी. उपाध्याय और आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता जिंदा रह सके। आज बीजेपी ने ऐलान किया है कि एमरजेंसी लगाई गई थी और उसको एमरजेंसी संविधान हत्या का दिवस मनाएंगे। संविधान जब से बीजेपी चुनाव हारी है, इस पोजीशन में आई है, संविधान शब्द से उसे डर लगने लगा है। संविधान शब्द से चिढ़ती है। संविधान तभी उसने संविधान बचाओ, संविधान बहुत सारे शब्द उसमें यूज किए जा सकते थे, परंतु संविधान हत्या दिवस, ऐसे दोस्तों, संविधान हत्या हत्या निंदनीय है। किसी भी समाज में, किसी भी उसमें हत्या को निंदनीय माना गया है। ऐसा सब संविधान हत्या जायज़ नहीं है। कि आप जिस तरह की से चुनाव हारी है बीजेपी, विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में सफल रहा कि संविधान से छेड़छाड़ बीजेपी करेगी, इसलिए 400 सीट मांगती है। और बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ये कहा, संविधान बदलने के लिए ज़रूरी है कि 400 से ज़्यादा सीटें आप दें, और जनता ने उसको नकार दिया। जनता ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बीजेपी के सामने संकट है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो ताकत नहीं रही, वो चेहरा नहीं रहा। अब बाकी कुछ राज्य तो चुनाव प्रचार के लिए मना कर रहे हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में आएंगे तो हम हार जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। नायडू और नीतीश दोनों सपोर्ट से सरकार सत्ता में है। नायडू या नीतीश कब तक सपोर्ट करेंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उधर बिहार में नीतीश को निपटाने की तैयारी चल रही है, और नीतीश कब निपटें ये बीजेपी चाहती है। उसके लिए वो पीके का इस्तेमाल करेगी। पीके 2 अक्टूबर को नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं बिहार में जेडीयू बिहार में सत्ता में है। अब चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि जेडीयू निपट जाए तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाए। नीतीश चाहते थे कि लोकसभा के साथ या 1 बाद चुनाव करा दी जाए बिहार में, परंतु पीके की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी। उससे पहले चुनाव कराने में पीके की पार्टी चुनाव नहीं, जन स्वराज पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में जन स्वराज पार्टी, पीके को आप जानते, प्रशांत किशोर, जो कई राजनीतिक दलों के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, सबसे पहले समय समय पर मोदी के लिए बैटिंग में करते रहे। तो वो प्लान ये है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, और वो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के वोट काटेंगे, प्लस बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी सत्ता में आएगी। जैसे ओवैसी बंधु असुद्दीन ओवैसी का वजूद नहीं है, उसके बावजूद उनको खड़ा किया जाता है वोट काटने के लिए। वही काम बिहार में हो रहा है। बिहार में जन स्वराज पार्टी को खड़ा किया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी के पैसा कहाँ से आ रहा है। प्रशांत किशोर शहर शहर, कस्बे कस्बे जा रहे हैं, रात्रि निवास कर रहे हैं, और वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। उनका कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है प्रशांत किशोर के पास। जेडीयू को निपटाने का पक्का प्लान बना लिया है। दोस्तों, मैं आपको अंदर की खबर बताना हूँ ये, और जेडीयू को निपटाने में देर नहीं करने वाले। और अंदर की बात यह है कि जन स्वराज पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। 2 तारीख को तो लॉन्च होगी, 2 अक्टूबर को लॉन्च है, लेकिन रजिस्ट्रेशन
चुनाव आयोग में जन स्वराज पार्टी का हो गया। जन स्वराज पार्टी किसके वोट का अपना कोई जनाधार नहीं है, वो किसके वोट में शहद लगाएगी? क्या जेडीयू के जेडीयू में पहले भी चिराग पासवान पीछे पड़े हुए हैं, अब नया पी के आगे हैं, वो भी जेडीयू के वोट बैंक में शहद लगाएंगे, आरजेडी में शहद लगाएंगे, उसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी यही चाहती है कि बिहार में उसकी सरकार बने, अपने दम पर बने और बीजेपी बड़ी पार्टी बने। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आप इस तरह की राजनीति उस तरह देखते हैं, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।